नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके वर्ल्ड पीजीएम में। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्ञान का खजाना कहानियों के माध्यम से लेकर प्रस्तुत होती हूँ। तो यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानियाँ आपके किसी प्रियजन में भी साझा करनी चाहिए तो अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी गंगा नदी के किनारे बसा एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में गुरु सिद्धार्थ का वास था, जिन्हें गांव के लोग बुद्ध कहकर संबोधित किया करते थे। न केवल उनके नाम के कारण, बल्कि उनके भीतर की शांति, उनकी आंखों की गहराई और उनके मौन के स्पर्श वे सचमुच में बुद्ध से कम ना थे। वहाँ कोई भी जाता तो लौटते समय कुछ ना कुछ छोड़ आता, या तो अहंकार या पीड़ा या मोह। उसी आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम उदय था। वह चाल में तेज, आंखों में आग और वाणी में गूंज लिए हुए आया था। वह कोई साधारण शिष्य नहीं था। उसने कई विद्वानों से वेद पढ़े थे, शास्त्रों की बहसों में जीत दर्ज की थी और स्वयं को ज्ञानी मानने लगा था। लेकिन भीतर कहीं गहराई की तलाश बाकी थी। एक सवाल था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। मैं कौन हूँ? गांवों से होते हुए पहाड़ पार करता, तपस्वियों से मिलता, कई दार्शनिकों से शास्त्रार्थ करता हुआ वह सिद्धार्थ के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह सीधे गुरु के सामने गया। चारों ओर शिष्य मौन थे। गुरु ध्यानस्थ थे और सूर्य अस्त की ओर चला जा रहा था। गंगा की लहरें जैसे गुरु की सांसों से लय मिला रही थी। उदय ने गुरु के समक्ष प्रणाम किया, लेकिन उसका झुकना पूर्ण नहीं था। उसमें अभिमान की एक झलक थी। उसने सीधे कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, उपनिषदों को कंठस्थ किया है, ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों को जाना है, लेकिन आज भी एक सवाल मेरे भीतर खटक रहा है कि मैं कौन हूँ। आप बुद्ध हैं, कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरु ने आंखें खोली, उसकी ओर देखा। वो नजरिया किसी भी आम इंसान को निर्वाह कर दे, लेकिन उदय स्थिर रहा। एक क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, पूरे 10 मिनट तक गुरु मौन रहे और फिर अचानक उन्होंने उठकर बिना कोई उत्तर दिए उदय को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। उदय का चेहरा झुका, लेकिन उसका अहंकार और प्रश्न दोनों उस थप्पड़ से चिढ़े हुए। वह कुछ कहे उससे पहले ही गुरु फिर ध्यान में बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उदय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शिष्यों की नज़रों में तवज्जो था। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें मूंद लीं, कुछ की आंखों में भय था, लेकिन उदय वहीं खड़ा रहा। फिर बोला, गुरुदेव, मैं आपके ज्ञान को सम्मान देता हूँ, लेकिन आपने मुझे मारा क्यों? क्या यही आपका उत्तर था? गुरु ने फिर मौन धारण कर लिया। उदय ने मुट्ठियाँ भींची और आश्रम से बाहर चला गया। गंगा के किनारे बैठा तूफान रात भर उदय गंगा के किनारे बैठा रहा। उसकी आंखों में क्रोध था, पर कहीं भीतर बेचैनी भी थी। क्या गुरु ने मेरे सवाल का उत्तर थप्पड़ में दिया था? क्या उनका मौन मेरे प्रश्न से बड़ा था, या उन्होंने मेरा अपमान किया? वह खुद से लड़ता रहा। उसके भीतर अब 2 शक्तियाँ थी। एक जो गुरु को त्याग कर वापस अपने मार्ग पर चल देना चाहती थी, और दूसरी जो बार बार कह रही थी, रुक जा, यह सिर्फ थप्पड़ नहीं था। रात बीती, चांद डूबा, सूरज निकला, लेकिन उदय के भीतर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अगली सुबह
वो फिर से आश्रम लौटा, लेकिन अब उसकी आंखों में चुनौती थी, मौन की चुनौती। गुरु अब भी उसी स्थान पर बैठे हुए थे। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक सवाल था, मैं कौन हूँ? आपने उसका उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या यह आपकी शिक्षा है? गुरु ने इस बार आंखें खोलकर कहा, तू प्रश्न करने आया था या खुद को साबित करने? उदय चौंका, उसने जवाब नहीं दिया। गुरु बोले, जिस क्षण तूने मुझसे कहा मैं कौन हूँ पूछा, उस क्षण तेरे भीतर में जो अहंकार था वह तेरे प्रश्न से भी ऊंचा था। और जब अहंकार प्रश्न करता है तब उत्तर मौन में नहीं मिलता, चौक में मिलता है। और कभी कभी एक थप्पड़ ही पहला पाठ होता है। अब उदय के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में प्रश्न नहीं पछतावा था। गुरु बोले, अब यदि तू सचमुच जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ तो पहले ये जान ले कि तू कौन नहीं है। तू अपने ज्ञानी होने का, अपने तपस्वी होने का, अपने पंडित्य होने का सबका त्याग करेगा, तब वह उत्तर तेरे भीतर खुद प्रकट होगा, किसी शब्द में नहीं, किसी श्लोक में नहीं, बल्कि मौन में। उदय के भीतर की बांट टूट गई। वह गुरु के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सारी साधना भी सिर्फ एक आभूषण बन गई थी जिसे मैं दिखा रहा था। आपने मुझे उसकी गूंज में थप्पड़ नहीं मारा, आपने मुझे मेरी नींद से जगाया। गुरु ने हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा। अब तू तैयार है, अब तेरे भीतर मौन जन्म लेगा और मौन ही तू अपने में से मिलेगा। उदय ने गुरु सिद्धार्थ के उस थप्पड़ को सिर्फ अपने गाल पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर महसूस किया था। उसके भीतर जो शब्दों का घमंड था, ज्ञान की चुभन थी और तर्कों की तलवारें थीं, सब पल भर में चूर हो गए थे। उसने सोचा था कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन गुरु के एक संकेत मात्र से उसे यह समझ में आ गया कि ज्ञान और अहंकार में वैर है। और अब वह तब केवल अपने में ही अपने को खींच रहा था, सत्य को नहीं। गुरु के चरणों में वह निशब्द पड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं मांगा, कोई सफाई नहीं दी, बस उसके भीतर एक अजीब सी जलन थी। यह उसकी आत्मा का शुद्धिकरण था। गुरु सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, उठो उदय, जो गिर गया वही खड़ा होता है, लेकिन अब चलने से पहले बैठना होगा, भीतर बैठना। गुरु ने उसे आदेश दिया कि 3 दिन तक वह सिर्फ सेवा करेगा और कोई बात नहीं करेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जो भीतर शोर मचाता है वह बाहर की आवाज़ नहीं सुन सकता। अब तुझे खुद से मिलना है। उदय ने संघर्ष स्वीकार किया। अगले दिन से वह एक साधारण शिष्य की तरह काम में लग गया। वह जो कभी राजमहलों में बैठकर शास्त्रार्थ करता था, अब मिट्टी उठाता था, पत्तियां बटोरता था और चूल्हे में लकड़ियां डालता था। पहले दिन उसका अहंकार हर क्षण उसे डसता रहा, तेरे ज्ञान व्यर्थ जा रहे हैं। और एक गुरु तुझे थप्पड़ मार दे, तू मौन रहे, लेकिन वह चुप रहा। उस दिन जब उसने वृद्ध आश्रम वासियों को अपने हाथ से भोजन परोसा और उसके मुख पर मुस्कान देखी, कुछ भीतर पिघला। क्या सेवा ज्ञान से बड़ी है? यह प्रश्न उठा और पहली बार वह उत्तर खोजने नहीं भागा, उसने उसे महसूस किया। तीसरे दिन वह गंगा किनारे जाकर बैठा जहाँ जल बहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जैसे वह साक्षी था, वैसे ही उदय भी साक्षी बन बैठा था। 3 दिन बाद गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब तुझे एक अग्नि संस्कार करना है। गुरु ने एक पात्र दिया और कहा, इसमें वह सब लिख। तो अब तक तू समझता था कि तू है, तेरे नाम, तेरे तर्क, तेरे शास्त्र, तेरी उपलब्धियां, फिर अग्नि को अर्पित कर। उदय के हाथ कांपे, लेकिन
उसने लिखा, मैं उदय हूँ, विद्वान हूँ, विजेता हूँ, गूढ़ शास्त्रज्ञ हूँ। फिर उसने उसे अग्नि में डाल दिया। जैसे ही वह कागज जलने लगा, उसके भीतर भी कुछ टूटने लगा। वर्षों से जमा मैं उस धुएं में उड़ गया। गुरु बोले, अब तू केवल चेतना में है, ना नाम ना पहचान। भूमिका अब तू तैयार है सुनने के लिए। गुरु ने कहा, अब उसे अगले 7 दिन तक मौन रहना होगा। मौन कोई व्रत नहीं, यह आत्मा की भाषा है। उदय गंगा किनारे पीपल के नीचे बैठ गया। शुरुआत में उसे भीतर शब्द गूंजते रहे, तू क्या है, तू क्या पाएगा। इस मौन से यह सब समय बर्बादी है। लेकिन नहीं, धीरे धीरे विचार थक गए। जब विचार थकते हैं तब मौन जन्म लेता है। तीसरे दिन एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा है, अब सुन, तू खाली है और खाली पात्र ही भ्रम की बूंदें पाता है। उसके नेत्र बंद थे, लेकिन भीतर प्रकाश कौन गया। कोई शब्द नहीं था, फिर भी वह जानता था कि अब कुछ बदल चुका है। 7वें दिन वह गुरु सिद्धार्थ के पास लौटा। पहले की तरह तेज नहीं, अब उसकी चाल में विनम्रता थी, उसकी आंखों में शांति थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तू कौन है। उदय ने धीरे से उत्तर दिया, जो कुछ था वह जल गया, अब मैं कुछ नहीं हूँ। गुरु ने कहा, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, आज तू जन्मा है। उसी क्षण एक नई यात्रा शुरू हुई। अब वह विविधता की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की उदय। अब कोई नाम नहीं रहा था, कोई पदवी नहीं रहा था, वह अब एक शून्य था और उसे यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जब भीतर का शोर समाप्त हो गया, तभी मौन बोलता है, और जब मौन बोलता है तब आत्मा सुनने लगती है। गंगा तट का वह पीपल वृक्ष अब उदय के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह एक साक्षी था, एक मार्गदर्शक था। उदय घंटों तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता, आंखें बंद, सांसें धीमी और मन स्थिर। वह ना कोई प्रश्न पूछता, ना कोई उत्तर चाहता था। वह अब प्रश्न और उत्तर से परे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां केवल अनुभव था, केवल मौन था। गुरु सिद्धार्थ दूर से उसे देखते पर पास नहीं आते। वे जानते थे अब जो परिवर्तन हो रहा है वह किसी बाहरी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि उदय के भीतर मौन से हो रहा है। एक दिन सुबह के समय जब हल्की धूप गंगा की लहरों पर सुनहरी चमक फैला रही थी, उदय ने पहली बार वह सुना जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वह एक कंपन था, कोई ध्वनि ना, कोई भाषा, पर एक ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ कुछ कह रहा हो। उसे लगा जैसे हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर चिड़िया का पंख और हर लहर उससे संवाद कर रही हो। यह कोई सामान्य अनुभूति नहीं थी, यह था मौन का संगीत, जो कानों से नहीं हृदय से सुना जाता है। उसी दिन दोपहर को गुरु उसे बुलाते हैं। उनके चारों ओर शिष्य थे जो ध्यान कर रहे थे, सेवा में लगे थे। गुरु ने उदय से एक प्रश्न पूछा जो ना किसी ग्रंथ में था, ना किसी शास्त्र में। मैं अगर तू एक नदी है और संसार तुझ में पत्थर फेंकता है तो तू क्या करेगा। उदय ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण तक शांत रहा। फिर धीरे से बोला, मैं बहता रहूँगा, पत्थर गिरेंगे पर मैं उनका मार्ग भी समेट लूँगा और अपने बहाव में उन्हें भी शांत कर दूँगा, क्योंकि मेरा धर्म बहना है, रुकना नहीं। गुरु मुस्कुराए, अब तू सुन रहा है, तू जी रहा है। उदय समझ चुका था कि मौन केवल चुप रहना नहीं होता, मौन एक जागरूकता होती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए, निर्माण किए, केवल साक्षी होकर वह सब देखता है, और साक्षी भाव से ही आत्मा की भाषा खुलती है। उस दिन पहली बार गुरु ने उसे अपनी संगत में बैठने दिया।
जहाँ गहरे ध्यान और आत्मदर्शन की बातें होती थी। पहले जहाँ उदय बोलने के लिए व्याकुल रहता था, अब वह सुनने में डूबा रहता है। वह अब हर वक्त को आत्मा में उतारता है, जैसे कोई सूखा खेत पहली वर्षा की बूंदों को सोखता है। रात को जब सब शिष्य विश्राम कर रहे थे, उदय गंगा किनारे बैठकर आकाश की ओर देखता। सितारों की वह चुप्पी अब उसे डरावनी नहीं लगती थी। वह अब समझ चुका था कि वास्तविक संगीत वही होता है जो भीतर गूंजता है, बाहर नहीं। उसने अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश महसूस किया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह मौन की तपस्या का फल था। अब उसे गुरु का थप्पड़ याद आता था और वह मुस्कुरा उठता था। जो उस दिन चोट थी, अब वह चेतना बन गई। धीरे धीरे वह दूसरों की सेवा में भी उतना ही शांत और सौम्य हो गया। अब वह हर शिष्य के प्रश्न का उत्तर मौन से देता, मुस्कुराहट से, दृष्टि से, सहानुभूति से। अब उसे तर्क नहीं, अनुभव से समझ आता था। अब जीवन क्या है? उसका मौन अब केवल उसकी साधना नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शन बन गया। और यही था उसका दूसरा जन्म, जिसे वह खुद को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि खुद से परे कुछ बड़ा दिव्य महसूस कर रहा था। उदय अब शिष्य नहीं रहा था, वह साधक बन चुका था। उसका मौन, उसकी उपस्थिति, उसका व्यवहार, सब में एक सहजता आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वह चमक थी जो भीतर के जलने से आती है, और उसकी आंखों में वह शांति जो संसार को देखकर नहीं, संसार को समझकर आती है। पर आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे कठिन मोड़ वही होता है जहाँ ईश्वर तुम्हारे मौन की गहराई को परखता है, और गुरु वही क्षण पहचानते हैं जब शिष्य की परीक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। एक दिन भोर के समय, जब आश्रम की हवा में हल्का धुआं और मंत्रों की मधुर गूंज फैली हुई थी, गुरु सिद्धार्थ ने उदय को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा जैसे कोई संत अपनी ही रचना को परख रहा हो। अब समय है, गुरु बोले, तेरे भीतर जो जागा है वह स्थायी है या सिर्फ साधना की छाया है, यह परखना जरूरी है। उदय ने सिर झुका लिया। वह जानता था अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा। गुरु ने उसे 3 महीने के वनवास पर भेजा, एक दूरस्थ स्थान जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई शरण नहीं। उन्होंने उसे केवल एक पात्र, एक वस्त्र और मौन की आज्ञा दी। तू बोलेगा नहीं, मिलेगा किसी से नहीं, और करेगा वही जो प्रकृति तुझे सिखाएगी। गुरु ने कहा। उदय ने बिना प्रश्न किए आज्ञा स्वीकार कर ली। यही उसकी पहली परीक्षा थी, बिना समझे केवल श्रद्धा के मार्ग पर चढ़ना। वनवास की शुरुआत में उदय को लगा जैसे वह किसी और संसार में आ गया है। घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, जंगली जानवरों की आवाज़ें और एक अजीब सी तन्हाई। यह कोई साधारण मौन नहीं था, यह ऐसा मौन था जिसमें कोई शांति नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। कई रातें वह खुले आकाश के नीचे ठिठुरता हुआ काटता, दिन में जंगली जड़ी बूटियों से भूख मिटाता, और फिर भी उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके भीतर एक जिद नहीं थी, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, यह मेरा पुनर्जन्म है। एक रात जब कड़कती बिजली और बारिश की मार उसके शरीर को हिला रही थी, वह एक पुराने टूटे मंदिर में शरण लेने गया। वहाँ पहले से एक वृद्ध तपस्वी बैठे हुए थे, लंबी जटाएं, उबड़ खाबड़ चेहरा और गहरी लाल आंखें। कौन है तू? तपस्वी ने पूछा। उदय मौन रहा। गूंगा है क्या? उदय ने नम्रता से सिर झुका लिया। यह जंगल मेरा है, तपस्वी गरजा। यहाँ से उदय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसके भीतर एक आवाज़ थी, मैं केवल उस ईश्वर की शरण में हूँ जो तू भी है। और मैं भी। तपस्वी ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, कभी उसे गालियाँ दी, कभी उस पर मिट्टी फेंकी, कभी उसका पात्र छीन लिया, पर उदय मौन बना रहा।
तीसरे दिन तपस्वी ने देखा कि यह युवक न रोता है, न बोलता है, न प्रतिकार करता है, तो उसके भीतर एक परिवर्तन आया। उसने पहली बार उदय के चरण छुए और कहा, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा इस जंगल ने वर्षों से की है। वह तपस्वी एक गुप्त साधक था जिसे गुरु सिद्धार्थ ने वहां पहले से भेजा था, एक अग्नि परीक्षा की तरह, और उदय ने उस परीक्षा को पार कर लिया। 3 महीने बाद जब वह आश्रम लौटा, उसकी चाल में ना कोई उत्साह था, ना कोई थकान, बस एक स्थिरता थी, जैसे एक नदी जो पहाड़ों से निकल चुकी हो और अब मैदानों में बहने को तैयार हो। गुरु ने उसे देखा और कहा, अब तू बोल सकता है, क्योंकि अब तू जानता है मौन क्या है। अब तू सिखा सकता है, क्योंकि अब तू जानता है सीखना क्या होता है। उदय के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह जानता था आज उसने अपने भीतर के अंधेरे को जीत लिया है। अब वह सिर्फ शिष्य नहीं था, वह तपस्वी था जिसने अपने मौन में संसार की आवाज़ें सुन ली थी। उदय की तपस्या और मौन की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन गुरु सिद्धार्थ के मन में एक आखिरी सवाल था, एक ऐसा सवाल जो न केवल ज्ञान का अंतिम परीक्षक था, बल्कि उसने उदय की उस असली परीक्षा में डालना जरूरी था। यह सवाल था, क्या तुम खुद को जान पाते हो? गुरु ने उदय को आश्रम के प्रांगण में, जहां हवा में फूलों की खुशबू थी और दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे, दोनों की आंखों में गहरी समझ थी, जैसे बिना बोले सारी बातें हो चुकी हों। उदय गुरु ने कहा, तुमने जंगल में 3 महीने बिताए, मौन का अर्थ जाना, शरीर और मन की सीमाएं पहचानी, पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा तुम्हारा असली रूप क्या है? क्या तुम वही हो जो सोचते हो, या उससे भी कहीं अधिक? उदय ने गुरु को देखा, उसके दिल में हिम्मत थी और मन में जिज्ञासा। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं अपने मन को देख सकता हूँ, उसकी हलचल, उसकी बेचैनी, पर असली मैं वह कौन हूँ? मैं क्या हूँ, या उससे परे कुछ हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ऐसा नहीं था जो दर्द दे, बल्कि एक चेतावनी था, एक झटका जो उदय को भीतर तक झकझोर दे। यह थप्पड़ तुम्हारे अहंकार को है। गुरु बोले, जब तक अहंकार रहेगा तब तक तुम असली आत्मा को नहीं पहचान पाओगे। उदय कुछ पल के लिए स्तब्ध रहा। उसने महसूस किया कि यही थप्पड़ उसकी सारी गलतफहमियों को तोड़ने वाला था। वह सोच में डूब गया कि अहंकार क्या है। क्या यह वही था जो उसने अपनी योग्यता और ज्ञान पर गर्व करने से रोक रहा था? दिन बीते और उदय ने मन की गहराई में उतरना शुरू किया। वह हर क्षण अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को देखते रहता और समझता गया। उसने जाना कि मन उसकी सबसे बड़ी जेल है, जो उसे असली मैं से दूर रखता है। एक दिन जब उदय अपने ध्यान में गहरा डूबा था, उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व किसी भी बाहरी चीज से नहीं जुड़ा है, ना उसकी शिक्षा से, ना उसकी तपस्या से, ना उसके शरीर से। वह केवल एक निर्विकल्प चेतना थी, एक ऐसा प्रकाश जो सबके भीतर समान रूप से मौजूद है। गुरु ने फिर उसे बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें अंतिम सवाल पूछता हूँ, तुम कौन हो? उदय ने बिना हिचक, बिना झिझक बस इतना कहा, मैं वह हूँ जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, जो हर चीज़ से परे हूँ। मैं स्वयं हूँ, शाश्वत, शुद्ध और मुक्त। गुरु ने हंसते हुए कहा, अब तू मुक्त है, अब तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं, संसार के लिए है। जाओ इसे बांटो, ताकि और भी लोग अपने भीतर के प्रकाश को देख सकें। उदय ने गुरु के चरण छुए और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। उसने अपनी कहानी सुनाई, उस सवाल की, उस थप्पड़ की और उस आत्मज्ञान की जो केवल अनुभव से नहीं आता। उसकी बातें सुनकर कई लोगों ने मन के दीप जलने लगे।
लोग उन्होंने अपने अंदर की असली मैं को खोजने का संकल्प लिया। इस तरह एक सवाल, एक थप्पड़ और एक लंबी तपस्या ने एक साधारण युवक को एक ज्ञानी और गुरु बना दिया। और यही कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा है कि केवल ज्ञान पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव, स्वपरख और आत्मस्वीकार से आता है। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव सोनवर, जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत की गरिमा बसी थी, वहीं रहते थे धनीराम और मीरा, एक नवविवाहित जोड़ा। धनीराम गांव का एक सरल और शांत स्वभाव का युवक था। खेती किसानी में उसकी रुचि थी, लेकिन उसके भीतर वह तेज मर्दाना गुस्सा नहीं था जिसे गांव में मर्दानगी समझा जाता था। मीरा गांव के स्कूल में पढ़ी लिखी, थोड़ी तेज तरार और आत्मसम्मानी लड़की थी। उसे उम्मीद थी कि उसका पति समाज के अन्य पुरुषों की तरह जरा रोबदार होगा, पर धनीराम की नरमी और संवेदनशीलता उसे शुरू से खलती रही। एक दिन गांव के मेले में मीरा अपने मायके की सहेली सुनैना से मिली। सुनैना ने मीरा के पति को देखकर मुस्कुराया और पूछा, यह है तुम्हारा वो बहादुर राजकुमार, बड़े सीधे साधे लगते हैं। मीरा को यह बात चुभ गई। वह भीतर ही भीतर अपने पति की तुलना दूसरों से करने लगी, जगन जैसे युवक से जो अक्सर लोगों से लड़ पड़ता था, शराब पीता था और फिर भी गांव में बहादुर कहलाता था। एक शाम की बात है, गांव के बाहर के रास्ते पर धनीराम और मीरा खेत से लौट रहे थे। तभी सामने से रघु और बिल्लू, गांव के बदनाम गुंडे, रास्ता रोक लेते हैं। मीरा घबरा जाती है, लेकिन धनीराम बेहद शांति से बोलता है, रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो। रघु हंसता है, क्यों बे बहादुर आदमी, क्या हमें आदेश दे रहा है? मीरा को उम्मीद थी कि अब धनीराम कुछ करेगा, शायद लड़ेगा, गुस्से से पलटेगा, लेकिन धनीराम लड़ता नहीं। वह मीरा को पीछे करता है और खुद आगे बढ़कर उनकी सारी बातों को टालने की कोशिश करता है। बदमाश उसे धक्का देते हैं, लेकिन वह शांत रहता है। मीरा भी भीतर ही भीतर फूट जाती है। उसे लगता है उसका पति डरपोक है। रात को जब दोनों घर लौटते हैं, मीरा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। कई दिन वह धनीराम से बात तक नहीं करती, पर उसी दौरान गांव में खबर आती है, रघु को किसी ने रात में छिपकर पुलिस के हवाले कर दिया। उसी दिन बिल्लू को खेत में जहर से मरे बैल के पास पकड़ा गया। गांव वाले कहते हैं किसी ने बिना लड़े, बिना चिल्लाए, बस बुद्धि से काम लिया और गांव को बचा लिया। धीरे धीरे मीरा को पता चलता है कि यह काम धनीराम ने किया था। उसने पुलिस को पहले ही खबर कर दी थी। उसने बदमाशों से लड़ने की बजाय उन्हें पकड़वाने की योजना बनाई थी। मीरा अब समझती है कि जो दिखावे का साहस होता है वह अक्सर समाज के लिए नुकसानदायक होता है, और जो सच्चा साहस होता है वह भीतर से आता है, शांति से आता है। उस रात मीरा ने पहली बार धनीराम का हाथ थामा और बोली, तुम डरपोक नहीं हो, तुम सबसे बुद्धिमान और साहसी इंसान हो। मैं अब समझी बहादुरी का असली मतलब क्या होता है। कहानी का सार मुंशी प्रेमचंद की कायर की तरह यह कहानी भी बताती है कि विवेक, संयम और भीतर की ताकत है असली साहस। लड़ने वाला नहीं, समझदारी से निर्णय लेने वाला ही समाज को बचाता है। गुलमर्गा गांव में एक दिन खबर फैलती है कि गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास खुदाई करते वक्त सोने की एक मूर्ति मिली है। लोग मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। प्रशासन मूर्ति को लेकर चला गया, लेकिन चर्चाएं बनी रहती हैं। इन्हीं दिनों गांव में हरीश और गणेशी लाल की आपसी बातचीत में उस मूर्ति की चर्चा छिड़ती है। गणेशी लाल बोला, भाई अगर वह मूर्ति मुझे मिलती तो मैं उसे कहीं किसी संग्रहालय में दान कर देता, सेवा का पुण्य मिलता। हरीश मुस्कुराया, अच्छा अगर किसी गरीब को वह मूर्ति मिल जाती तो वह उसे बेचकर शराब पीता, यही होता। हरीश को उस जवाब में पाखंड की बू आ रही थी।
वह तय कर रहा था इस ज्ञानी की मनोवृत्ति की परीक्षा लेनी होगी। एक रात हरीश गणेशी लाल को लेकर गांव के बाहर खेतों की ओर ले जाता है और कहता है, भाई एक गुप्त बात है। मुझे एक किसान के बगीचे में खुदाई करते समय सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वह अब मेरे पास है। गणेशी लाल की आंखों में चमक उठती है। क्या तुमने किसी को बताया नहीं? बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। कानून भूल जाओ। हरीश मुस्कुराते हैं। उसके दिल में जो चल रहा था, जो ज्ञान की बातें करता है, उसके भीतर कितना लोभ छिपा है। अगले दिन हरीश फिर गणेशी लाल को बुलाता है और कहता है, भाई मैंने वह घड़ा एक अनाथ लड़के रंजीत को दे दिया। वह भूखा मर रहा था। गणेशी लाल चौंका और गुस्से में फट पड़ता है। अरे क्या मूर्ख, ऐसे खजाने को किसी छोकरे को दे दिया। वो लड़का नालायक है, पैसा बर्बाद करेगा। हरीश अब पूरी तरह से समझ चुका था कि गणेशी लाल का सारा ज्ञान सिर्फ शब्दों तक ही है, हृदय तक नहीं। हरीश एक चिट्ठी लिखता है, गणेशी के नाम। जिसे तुम नालायक समझते हो, वह उस धन को गांव के अस्पताल और स्कूलों में दान कर चुका है। वह घड़ा कभी था ही नहीं। यह एक परीक्षा थी तुम्हारे भीतर की सोच की कि तुम उस परीक्षा में गिर गए। गणेशी लाल का सिर झुक जाता है। उसे उस दिन गांव में चौक पर लगे बोर्ड पर लिखा होता है, लोभ और उपदेश एक जगह नहीं टिक पाते। सच्चा ज्ञानी वही है जिसकी नियत भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उसकी वाणी। प्रेमचंद की मनोवृत्ति की तरह यह नई कहानी भी यही बताती है कि ज्ञान का दिखावा अलग चीज़ है और आचरण में सच्चा इंसान बनना बिल्कुल अलग। असली मनोवृत्ति तब सामने आती है जब इंसान को सामने कोई लालच खड़ा मिले। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रुद्रपुर में धीरज नाम का युवक अपनी पत्नी कविता और छोटे बेटे के साथ सादगी से जीवन जीता था। नौकरी के लिए वह लखनऊ में एक प्राइवेट दफ्तर में क्लर्क बन जाता है। गांव की ज़मीन बिक चुकी थी। पेट पालने के लिए उसे शहर में रहना पड़ा। वह कविता को गांव में ही छोड़ जाता है, यह कहकर कि शहर का माहौल और उसकी तंगी उसके लिए ठीक नहीं है। कविता हर महीने उसे चिट्ठी लिखती है कि कभी बेटे के बुखार की बात, कभी अकेलेपन की, लेकिन धीरज हर बार एक ही जवाब देता है, सहन कर लो, समय बदल जाएगा। कविता हर दिन खेतों में मजदूरी करके बेटों को पालती है, लेकिन उसकी आंखें दिन में खेत की धूल सहती हैं और रात में अकेलेपन का बोझ। इधर धीरज शहर में धीरे धीरे अपने दफ्तर में काम करने में रमने लगा। वह सोचता है, पत्नी को बुलाने से खर्चा बढ़ेगा, मेरा फोकस बटेगा। अब नहीं बुला सकता। अब वह अपने भीतर के संवेदनशील पति को आदर्शवादी पुरुष के आवरण में दबा देता है। कई साल बीत जाते हैं। धीरज गांव वापस लौटता है। अब वह थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। सोचता है अब कविता को अपने पास लाएगा। घर पर पहुंचता है तो देखता है कविता अब भी वहीं है, शांत पर अब उतनी मासूम नहीं। कविता का स्वागत ठंडे स्वर में होता है। अब क्यों आए हो? जब मेरे साथ भूख, ठंड और अकेलापन था तब कहाँ थे? धीरज स्तब्ध खड़ा रह जाता है। कविता कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी थी, छाँव नहीं जो धूप में छोड़ दोगे और छाँव में याद करोगे। अगली सुबह कविता धीरज के लिए एक थाली में खाना रखती है और एक चिट्ठी भी। मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ की चाह की, लेकिन तुमने मुझे एक जिम्मेदारी समझा, एक बोझ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, हमारी छाँव अब वापस नहीं आएगी। वह बेटों को साथ लेकर दूसरे गांव में काम करने निकल जाती है। धीरज उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसके हाथ कांपते हैं। अब वह समझ चुका था, प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं होता, साथ निभाना होता है। हर हाल में, हर स्वरूप में। रिश्ते सिर्फ कागज की जिम्मेदारियां नहीं होती, वह संवेदनशील की साझेदारी होती हैं। जो इंसान अपने साथ को वक्त की सहूलियत से जोड़ देता है, वह असल में प्यार की गहराई नहीं समझ पाता। समय आने पर जिसे हम नज़रअंदाज किए हैं,
वही इंसान हमारी ज़रूरत से बड़ा बन जाता है। कभी रिश्तों को सुविधाएं तराजू में मत तौलें। समय की धूप में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा वह तुम्हारा साया नहीं बल्कि तुम्हारी असली जीवन साथी है। शिवगंगा गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी में शांति देवी नामक एक वृद्धा अकेली रहती थी। उसका बेटा राजू और बहू रेखा सालों पहले काम की तलाश में समरपुर शहर चले गए थे। हर महीने ना के बराबर कोई चिट्ठी आती थी, कभी पैसे का बहाना, कभी बीमारी का। शांति देवी अपने बुढ़ापे को गोबर, लकड़ी और सूखे चावल के सहारे से घसीट रही थी। आस पड़ोस वाले जब पहले जैसे सहयोगी नहीं रहे थे। एक दिन राजू अचानक दरवाजे पर खड़ा दिखा। माँ की आंखें खुशी से भर आई। बेटा तू आ गया, अब मुझे अपने साथ ले जाएगा ना? राजू सिर झुकाकर बोला, अभी नहीं माँ, रेखा की तबीयत ठीक नहीं है, मकान छोटा है, अगले महीने ले जाऊंगा। शांति देवी समझ गई वह अगले महीने कभी नहीं आएगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। राजू खा पीकर 2 दिन रुका, फिर चला गया। माँ के लिए कुछ नहीं छोड़ गया, बस कुछ सूखे बासी चावल और एक अजला लकड़ी का चूल्हा। एक दिन वह भूखी रोने लगी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। शांति देवी ने बाजार की एक दुकान से पुरानी सूखी रोटी उठाई और आंचल में छिपा ली। दुकानदार ने देख लिया और शोर मचा दिया। लोग इकट्ठा हुए, थानेदार को बुला दिया। आदित्य चौकी के सिपाही उसे पकड़कर ले गए। थानेदार ने सख्त आवाज में पूछा, तूने चोरी क्यों की? बुढ़िया शांति देवी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, इसलिए नहीं कि भूखी थी, बल्कि इसलिए कि अब दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं बची। कम से कम जेल में कोई 2 वक्त की रोटी तो देगा, शायद कोई मुझसे 2 बातें भी कर लेगा। अदालत में पेशी हुई तो जज ने सारी कहानी सुनी। वकील ने बहस की, मान्यवर यह महिला अपराधी नहीं है बल्कि समाज की अपेक्षा का शिकार है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी जाए। जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि इसने सम्मानपूर्वक रखा जाए। शांति देवी मुस्कुराई। सालों बाद की कहानी की सीख। बुजुर्गों की भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, वह सम्मान, अपनापन और ध्यान की भी भूख रखते हैं। समाज का सबसे बड़ा अपराध है अपनों को अकेला छोड़ देना। बुढ़ापे में घर से निकाली गई माँ अगर जेल को घर माने तो दोष उस माँ का नहीं बल्कि उस पूरे समाज का है। भूख चुराई नहीं जाती, वो तो ज़मीर से टकराकर एक निवाला मांगती है। और जब अपना कोई ना सुने तब इंसान खुद को सज़ा देता है। दोस्तों, कहानियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। अगर हम ज़िंदगी की किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कई बार कहानियाँ हमें इनसे निकालने की सीख देती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। यह कहानी एक बहुत प्यारी गहरी शिक्षा प्रदान करती है और इसमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को उजागर किया गया है। हमें इस कहानी से यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में सफलता और परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज की कहानी इसी सीख पर आधारित है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एके वर्ल्ड पीजीएम में। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्ञान का खजाना कहानियों के माध्यम से लेकर प्रस्तुत होती हूँ। तो यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी सुनने में अच्छी लगती है और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी प्रियजन में भी साझा करनी चाहिए तो अवश्य करिएगा। और यदि हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका यह एक कदम चैनल से जुड़कर आपके जीवन को सार्थक व उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी गुरु और उनका शिष्य रहते थे।
गुरु बहुत ही सम्मानित और समझदार व्यक्ति थे और उनका जीवन साधना, तपस्या और ज्ञान की शिक्षा देने में समर्पित था। शिष्य बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखता था। वह चाहता था कि वह अपने गुरु के जैसे महान बन सके, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आता था कि उसे ऐसा कैसे करना चाहिए। गुरु के पास एक बहुत ही साधारण जीवन था। वह अपनी दिनचर्या में हमेशा ध्यान, साधना और अपने शिष्यों को जीवन के सर्वोत्तम मूल्य सिखाने में व्यस्त रहते थे। शिष्य ने देखा कि गुरु के पास हर चीज़ होती है, संतुष्टि, शांति और एक प्रकार का आत्मविश्वास, जो उसके पास नहीं था। शिष्य ने सोचा, गुरु के पास इतनी शांति क्यों है? क्या मुझे भी वही शांति मिल सकती है? क्या मुझे भी ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है जो गुरु के जैसा हो? एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अब जब भी किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ मुझे रोक रहा है। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन देंगे? गुरु मुस्कुराए और शिष्य को एक साधारण सी कहानी सुनाने लगे। गुरु ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी मुझे मेरे गुरु से मिली थी और इसने मेरे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। गुरु ने शिष्य से कहा, एक बार एक पिता और उसका बेटा पतंग उड़ाने गए थे। बेटा बहुत उत्साहित था और उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता ने उसे एक पतंग दी और डोरी दी। बेटा पतंग को उड़ाते हुए बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ साल बाद उसे लगा कि पतंग बहुत ऊंची नहीं उड़ पा रही है। उसने पिता से कहा, पापा, इस डोरी के कारण मेरी पतंग ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रही है। क्या आप इसे काट नहीं सकते? पिता ने बेटे की इच्छा को स्वीकार किया और डोरी काट दी। अब पतंग और ऊंची उड़ने लगी, लेकिन कुछ समय बाद वह पतंग एक छत पर गिर पड़ी। यह देखकर बेटा हैरान था और उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग तो ऊंची उड़ रही थी, लेकिन फिर क्यों गिर गई? पिता ने उसे समझाया, बेटा, यह डोरी ही थी जो पतंग को ऊंचाई पर बनाए रखती थी। डोरी अगर काट दी जाती तो पतंग के पास किसी का सहारा नहीं रहता और वह नीचे गिर जाती। डोरी केवल रोकने का काम नहीं करती थी, वह पतंग को एक दिशा में उड़ने में मदद भी करती थी। यह डोरी का काम होता है, वह पतंग का सहारा बनती है। गुरु ने शिष्य को समझाया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, यही स्थिति हमारी ज़िंदगी में भी होती है। हम जीवन में सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हमारे परिवार, रिश्तेदार और जिम्मेदारियां हमारे रास्ते में रुकावट डाल रही हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इनसे मुक्त हो जाएं, तो हम आसानी से ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असल में यही परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की डोरी होते हैं। यही डोरी हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। यह डोरी हमें उस दिशा में मार्गदर्शन देती है जहां हम सही तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से और अपनी जिम्मेदारियों को काट दोगे, तो तुम अपनी सफलता के रास्ते से दूर हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवार का समर्थन और उनका प्यार ही तुम्हें जीवन के मुश्किल सफ़र में सहारा देता है। यही तुम्हारे जीवन की डोरी है। अगर तुम इस डोरी को काट दोगे तो तुम असल में अपने रास्ते से भटक जाओगे और तुम्हें जीवन की ऊंचाइयां नहीं मिल सकेंगी। शिष्य की समझ। शिष्य ने गुरु की बातों को गहराई से सुना और उसे समझ में आया कि उसने अपने जीवन में परिवार और जिम्मेदारियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वह हमेशा सोचता था कि परिवार की जिम्मेदारियां उसे बांध कर रखती हैं और वह अपने लक्ष्यों को नहीं हासिल कर पा रहा था। लेकिन अब उसे यह समझ में आया कि परिवार और रिश्तेदार ही उसके जीवन के सहारे हैं और
शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने परिवार और जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन जिम्मेदारियों के साथ हम सचमुच ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता था कि मैं इन जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ही सफलता पा सकता हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यह सही नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा। जीवन में सफलता केवल कामयाबी नहीं होती, बल्कि सही दिशा में अपने परिवार और रिश्तों के साथ बढ़ना ही असली सफलता है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम अपने परिवार और रिश्तेदारों को समझोगे, तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। यही ताकत तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जीवन का सच्चा उद्देश्य गुरु और शिष्य के बीच यह वार्तालाप बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने शिष्य को जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का मौका दिया और अब यह समझ गया था कि उसे केवल अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि उसे अपने परिवार और रिश्तों को भी सजिंदगी से समझना चाहिए। इन रिश्तों का महत्व वह अब जान चुका था और यही उसके जीवन की डोरी थी। गुरु ने शिष्य को अंतिम उपदेश दिया, याद रखो, जीवन में असली खुशी और सफलता उस समय आती है जब हम अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। कभी भी अपने परिवार को अपना बोझ मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत समझो। यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएंगे। इस प्रकार शिष्य ने अपने गुरु के उपदेश को दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। उसने अपने परिवार और रिश्तों को कभी भी हल्के में नहीं लिया और उन्हीं के सहारे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प किया। निष्कर्ष, यह गुरु और शिष्य की कहानी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में हमारे परिवार और रिश्ते ही हमारी असली सहारे होते हैं। सफलता केवल बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर की ताकत और हमारे परिवार के समर्थन से मिलती है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सफलता का मार्गदर्शन हमारे रिश्तों और जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा होता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी डोरी को थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही डोरी हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। एक युवक था जिसे अपनी ज़िंदगी से सब कुछ सही लगता था। उसके पास सुख सुविधा, सम्मान और एक प्यारी पत्नी थी। उसकी पत्नी जो सदैव सच्चाई, विनम्रता और समर्पण के प्रतीक के रूप में उसके साथ थी, उसकी हर खुशी का कारण बनती थी। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं असंतोष था। उसने अपनी पत्नी को कभी पूरी तरह से समझा नहीं और ना ही उसे कभी सही मायने में महत्व दिया। उसकी आंखों में बस दुनिया भर की मोहब्बत और सुंदरता की तलाश थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी पत्नी के पास भी वह सारी खुशियां हैं जो एक सच्चे रिश्ते में होती हैं। धीरे धीरे उसका ध्यान एक अन्य स्त्री फूलमती की ओर आकर्षित होने लगा। फूलमती में वह सब कुछ था जो उसके मन को भाता था। उसकी मासूमियत, रूप और दिलकश अंदाज ने युवक को अपनी ओर खींच लिया। हालांकि फूलमती की सुंदरता और उसकी उपस्थिति जो जीवन के कुछ रंगीन पल देते थे, युवक की इच्छा की सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। उसे समझ में आ गया कि वह अपने जीवन के असली प्यार और रिश्तों से दूर होते हुए केवल बाहरी आंतरिक ख्वाहिशों का शिकार हो रहा था। फूलमती से मुलाकातें बढ़ी। युवक ने अपनी ज़िंदगी के सादेपन से उभरकर धीरे धीरे फूलमती के आकर्षण में खुद को खो दिया। जब वह घर लौटता तो उसकी पत्नी की प्यारी सूरत और उसकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद उसके मन में फूलमती की यादें छाई रहती थीं। वह अब घर की ज़रूरतों, पत्नी के सम्मान और उसके साथ के सादे जीवन को नज़रअंदाज करने लगा। उसकी पत्नी उसे समझ रही थी, लेकिन वह कभी अपने भाव व्यक्त नहीं करती थी। घर में कपड़े नहीं थे, लेकिन वह अपनी परिस्थितियों को छुपाए रहती। उसका प्यार और सादगी कभी उभर कर सामने नहीं आई।
क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति का दिल कहीं और बसा है। युवक की यह स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह पत्नी के सामने अपनी उदासीनता को छिपाने के लिए उसे ज़्यादा खुश रखने का अभिनय करता। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी के मन की छुपी हुई बातें उसकी आंखों के सामने ना आ जाएं। घर में वह जो भी करता वह फूलमती की ओर खींचे जाने के कारण किया जाता था। अब वह पत्नी की ज़रूरतों की ओर ध्यान नहीं देता था। ना ही उसे कभी यह याद आता कि उसकी पत्नी को उसकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। वह सुनार की दुकान पर घंटों बैठा रहता, बजाज की दुकानों में घंटों समय बिताता। बस उसके मन में फूलमती के बारे में ही विचार चलते रहते। लेकिन फूलमती का आकर्षण किसी स्थायी प्यार का रूप नहीं ले सका। वह सिर्फ एक बाहरी आकर्षण था जो युवक को उसकी अंदर की खोखली और असमर्थता को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब युवक को इस सब का एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी के प्यार और सच्चाई से दूर जा चुका है, तब उसे यह समझ में आया कि उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को नज़रअंदाज किया है। फूलमती के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में यह समझ की रोशनी चमकी। वह प्यार नहीं था बल्कि एक छलावा था जो उसके भीतर छिपे खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था। युवक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का अनुभव किया था, लेकिन जब वह फूलमती की तरफ आकर्षित हुआ तब उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। रोज की तरह एक शाम वह आनंद वाटिका में सैर कर रहा था जब उसकी नज़र फूलमती पर पड़ी। वह एक रेशमी साड़ी पहने हुए बाग में फूल तोड़ रही थी और उसकी आंखों में एक नशे जैसी चमक थी जो उसे और आकर्षित बना रही थी। उसकी मुस्कान और सेखी से युवक का दिल और भी मचलने लगा। तभी अचानक एक कार में सवार होकर महाराजा साहब और उसके दोस्त आ पहुँचे। युवक ने दौड़कर उनका स्वागत किया और फूलमती, जो कि युवक को पहचानती थी, घबराकर पास के घने कुंज में छिप गई। उसे यह डर था कि महाराजा साहब उसे देख लेंगे और फिर कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। राजा साहब की नज़र जब फूलमती पर पड़ी तो उन्होंने सवाल किया, यह कौन औरत है? युवक, जो पहले ही फूलमती के प्रति अपनी वासना में डूब चुका था, यह नहीं चाहता था कि उसकी कोई असलियत सामने आए, इसलिए उसने कहा, इसी बाग की माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। लेकिन महाराजा साहब ने उस पर संदेह किया और युवक से पूछा, यह माली की लड़की है? युवक ने सोचते हुए भी यही जवाब दिया। लेकिन तभी माली खुद कुदाल हाथ में लिए वहाँ दौड़ता हुआ आ पहुँचा और महाराजा साहब को प्रणाम किया। महाराजा साहब ने माली से पूछा, यह लड़की तेरी है? माली घबराया हुआ बोला, हुजूर। महाराज साहब ने फिर सवाल किया, क्या तेरी तनख्वाह क्या है? माली कांपते हुए बोला, 5 रुपये महाराजा साहब। महाराजा ने गुस्से में कहा, यह लड़की अमीरों के साथ रह रही है, क्या यह कभी माली की लड़की हो सकती है? अब युवक की सांसें अटकने लगीं। वह समझ गया था कि आज उसकी ज़िंदगी का राज सामने आ जाएगा। उसने अपने गिरे हुए कदमों पर महसूस किया। फिर माली ने अपनी झिझक को दूर करते हुए रोते हुए कहा, हुजूर, यह सब मेरे नसीब का खेल है। मेरी इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। हम इसे अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है। महाराजा साहब ने पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकरी से कोई संबंध है? माली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर है। युवक के मन में एक और डर समाया, क्या उसकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी? लेकिन महाराजा साहब ने स्थिति को और गंभीर नहीं किया। उन्होंने माली से कहा, यदि पूछोगे तो बता देना। फिर से वहाँ से चले गए और युवक को छोड़ दिया। लेकिन युवक का मन अब भारी हो गया था। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब फंस चुका था और कुछ नहीं कर सकता था। युवक की ज़िंदगी एक बार फिर से उसी मोड़ पर थी जहाँ से वह एक नए संकट में फंस चुका था। एक हफ्ते पहले वह मनहूस वाक़या अभी भी उसकी ज़िंदगी में ताज़े घाव जैसा था। दरबार से लौटते वक्त
युवक ने देखा कि उसके घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल रही थी जो उसे बहुत अजनबी लग रही थी। बूढ़ी औरत का चेहरा कूटनी जैसा चालाकी से भरा हुआ था और उसका भोलापन बनावटी था। युवक को शक हुआ और उसने उससे तैस में आकर सवाल किया, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बूढ़ी औरत ने झुककर कहा, बेटा नाराज मत हो, मैं एक गरीब भिखारी हूँ, बस मालिक का सुहाग बरकरार रहे। यह कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गई। युवक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने घर पहुँचते ही बीबी से पूछा, यह कौन औरत थी? बीबी, जो पहले से ही परेशान थी, बोली, क्या जानूं, कोई भिखारन थी। लेकिन युवक को शक था और उसने बीवी से सख्ती से पूछा, क्या यह भिखारन हो सकती है? तुम साफ साफ बताओ, क्यों आई थी वह यहाँ? बीबी ने डरते हुए सिर झुकाकर कहा, वह भीख मांगने आई थी, मैंने दे दी। दिल का हाल कोई नहीं जानता। युवक को महसूस हुआ कि बीबी जितना कह रही थी उतना सच नहीं था, उसकी बातों में कुछ छिपा था। उसने गुस्से में आकर बीबी को झपटकर उसके हाथ को पकड़ा और कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हारी सच्चाई को कितना मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने अब तक सब कुछ सही से नहीं बताया तो मैं नहीं जानता क्या होगा। बीबी इंदुमती उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। युवक ने पूछा, कौन सा कसूर? और इंदुमती ने सब कुछ बयान किया। उसने बताया कि वह बूढ़ी औरत उसके बारे में सब कुछ जान गई थी और उसके घर की सारी बातों से अवगत कर दिया था, जिसमें उसकी बेवफाई और घर की जिम्मेदारियों से भागने की बातें भी शामिल थीं। इंदुमती ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना घृणा करोगे, लेकिन मुझे तो यह समझ में आया कि तुम भी वही कर रहे हो जो तुम मुझसे करते हो। उसने बताया कि उसने उस औरत को सारी बातें बता दी थीं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और कैसे वह अपनी परेशानियों को उस औरत से बांटने के लिए मजबूर हो गई थी। जब युवक ने यह सब सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी। इंदुमती ने कहा, तुमने मुझे सज़ा दी बिना मुझसे पूरा सवाल किए। उसने यह भी बताया कि वह अब और नहीं सह सकती थी। उसकी ज़िंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता था। लेकिन अब जब उसे सख्ती से सामना करना पड़ा तो उसने अपने दिल को संभालते हुए महसूस किया कि अब उसका समय समाप्त हो चुका था। जब वह दफ्तर पहुंचा तो चौकीदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। युवक ने महसूस किया कि अब वह समय आ चुका है जब उसे अपनी गलतियों की सज़ा मिलती थी। वह समझ गया था कि वह बूढ़ी औरत जिसने उसकी घरेलू परेशानियों को छिपने नहीं दिया, दरअसल एक खुफिया मुखबरी थी जो महाराजा तक सब कुछ पहुंचा चुकी थी। महाराजा के दरबार में पहुंचने पर युवक को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। महाराजा साहब ने जो बातें कही वह युवक के लिए किसी तीखे घाव से कम नहीं थी। उन्होंने युवक को बताया कि उसके बुजुर्गों के लिए किए गए अच्छे कार्यों के बावजूद उसकी अपनी गलतियों के कारण उसका नाम वसीफदारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब उसकी पत्नी का नाम दर्ज किया गया था क्योंकि उसे यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह अपने बच्चों को पालकर अच्छा इंसान बनाए, जबकि युवक ने अपने कर्तव्यों से भागकर अपना नाम कलंकित किया था। युवक ने चुपचाप यह सज़ा स्वीकार की और घर लौटने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह घर को अपना घर नहीं मान रहा था। उसका मन टूट चुका था और वह समझ गया था कि अब वह पुरानी स्थिति में नहीं लौट सकता। एक दिन पहले के राजा और रईस अब अपनी वास्तविक स्थिति में बिल्कुल असहाय था। वह खुद को अपने किए हुए फैसलों और हरकतों के लिए कोस रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितनी गलतियां की थीं अब उनका नतीजा उसे भुगतना था।
जैसे ही वह शहर से बाहर जाने का मन बना रहा था, फूलमती का ख्याल आया, लेकिन उसने जल्दी से अपने विचार को झटक दिया, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा अब धूमिल हो चुकी थी। रूप और पैसा अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, और उसने खुद से सवाल किया, क्या अब वह किसी को अपने साथ ले जा सकता है? क्या अब कोई फूलमती उसके साथ चलने को तैयार होगी? अंत में युवक ने बम्बई की राह पकड़ी और एक मिल में काम करने लगा। 2 साल तक वही दिन रात की मेहनत और संघर्ष चला, लेकिन उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अब वह अपनी ज़िंदगी के नए रास्ते पर चल पड़ा है। उसकी तनख्वाह बेहद कम थी। एक बार गुप्त रूप से उसने अपने पुराने घर पर गया तो देखा कि फूलमती ने अब किसी और रईस के रूप का सौदा कर लिया था और उसकी पत्नी ने घर की हालत संभाल ली थी। युवक ने अपने घर को दूर से देखा, दरवाजे पर जलती हुई लाल अटें और बच्चों को खेलते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अब एक नया व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उन पुराने दिनों को वापस पाने की कोई संभावना नहीं थी। उसने अखबारों में छपे इश्तिहारों से यह साफ हो चुका था कि वह कहीं खो चुका था और अब वह अपने पुराने घर और स्थिति को कभी नहीं पा सकता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।